बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के कुछ ऐसे मामलात जिसकी वजह से वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, जैसा कि इनका एक माँ बाप को सबसे बड़ा मसला ये फेस करना पड़ता है कि ये बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो छोटा बच्चा है, जैसे 6 मंथ का बच्चा या 7 8 9 मंथ का बच्चा, 9 10 महीने का बच्चा जो बैठना शुरू करता है, क्रॉलिंग शुरू करता है, वो तो अनइंटेंशनली कोई भी चीज़ उसके हाथ में आती है, चाहे कोई चीज़ है, चाहे कुछ भी है, कोई मट्टी वगैरह, मड वगैरह, कुछ भी उसके हाथ में आए, तो वो तो एक नेचुरल आदत होती है। छोटे बच्चे को पता कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका दो ही काम होते हैं, या उन्होंने सोना है या उन्होंने खाना है। तो वो जो भी चीज़ उनके हाथ में आए तो वो मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 या 3 साल का होता है, मतलब कुछ उसको समझ आने लग जाती है, फिर वो मट्टी खाए, तो उसको आप नॉर्मल नहीं ले सकते। क्योंकि उस वक़्त बच्चे को खाने वाली चीज़ों में और ना खाने वाली चीज़ों में मट्टी वग़ैरह, जिसमें कोई ताकत, कोई न्यूट्रिशन वग़ैरह नहीं होती, इन चीज़ों की पहचान हो जाती है। तो फिर इस चीज़ को जानने के बावजूद बच्चा मट्टी क्यों खाता है? ये बच्चे के जिस्म के अंदर से ही एक डिज़ायर होती है, जिसकी वज़ह से वो मट्टी वग़ैरह खाना शुरू कर देता है। इस चीज़ को आप नॉर्मल नहीं ले सकते। जो 6 मंथ से 6 माह 8 माह से एक छोटा बच्चा है, वो मट्टी खाता है, उसको तो समझ नहीं है। लेकिन जो बच्चा 2 साल 2.5 साल की एज में मट्टी खाएगा, तो वो आपको उसके चेकअप की ज़रूरत है, कि और उसकी रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बच्चा मट्टी क्यों खा रहा है, उसके अंदर से मट्टी खाने की डिज़ायर, ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं जो बच्चे को मट्टी खाने पे मट्टी खाने की डिज़ायर पैदा करते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे जिनमें न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, खुराक की कमी रह जाती है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, फिर भी उसको मट्टी खाने की डिज़ायर होती है। अगर बच्चे में जिंक की कमी हो, फिर भी उसको मट्टी खाने की डिज़ायर होती है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अगर उनकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो, फिर भी बच्चे को मट्टी खाने की डिज़ायर हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चा मट्टी खाने की तरफ जाता है। जो सबसे मेन रीज़न इसमें देखी जाती है, जो बच्चे वीक होते हैं उनमें आयरन की कमी है। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो गया, मतलब आयरन की कमी की वजह से बच्चे में कुछ खून की कमी होगी, तो वो बच्चा भी मट्टी खाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा देगा। अब इसके लिए करना क्या होता है कि आपने अपने बच्चे को चेकअप करवा के, अगर वाकई ही वो आयरन की कमी की वजह से, या कैल्शियम की कमी की वजह से, या विटामिन डी की कमी की वजह से मट्टी की तरफ जा रहा है, तो आप उसको आयरन में सप्लीमेंट आते हैं, जैसे कि माल्टोफर एक सिरप है, आप वो यूज करवा सकते हैं। छोटे बच्चे तो हाफ चम्मच दे दें, बड़े बच्चे तो डेली आप उसको 1 चम्मच दूध में, या वैसे दूध में मिलाकर, या वैसे इस्तेमाल करवा दें। इसके अलावा कैल्शियम के सिरप भी आते हैं, विटामिन डी के ड्रॉप्स भी आते हैं बच्चों के लिए। और इसके अलावा मल्टीविटामिन में, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए, वो भी मट्टी खाने की तरफ जाते हैं। विटामिन के सिरप भी आ सकते हैं। लेकिन वो जो भी मेडिसिन है, वो आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से बच्चे का चेकअप करवाने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपका बर वक्त ऐसा करने से आपका बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। अक्सर माएँ कहती हैं कि बच्चे को हमने काफ़ी घरेलू टोटके करके देख लिए हैं, मट्टी में मिर्चें मिक्स करके देख ली हैं, बच्चे को कड़वी दवाई दे के देख लिए, लेकिन इन चीज़ों का तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक बच्चे के अंदर से मट्टी खाने की डिज़ायर ख़त्म ना हो। वो डिज़ायर आपने कैसे ख़त्म करनी है? सबसे पहले आप उसकी रीज़न जानें। आया कि बच्चे में विटामिन डी की कमी तो नहीं है, बच्चे में ज़िंक की कमी तो नहीं है, बच्चे में आयरन की कमी तो नहीं है। अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा ही कुछ निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन यूज़ करवाएँ। इंशाअल्लाह जल्द ही आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपका बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। जज़ाकल्लाह।